आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is, name the plant hormone responsible for the following functions. Statement is growth of the stems. Second is promote cell division. Third is wilting of leaves and fourth is inhibit growth. Okay. अब यहाँ पे हमें following functions के लिए plant hormone जो कि responsible है वो हमें बताना है. सबसे पहले हम यहाँ पर consider करते हैं कि plant hormones होते क्या हैं. Okay. अब यहाँ पर देखा जाए तो जो plant hormone है ऑल्सो इनको हम कहते हैं कि ये होते हैं फाइटो हॉर्मोन्स के. प्लांट हार्मोन हमारे कैसे हॉर्मोन्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स. अब यहाँ पर देखा जाए तो ये विद इन प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, विद इन प्लांट्स ये हार्मोन क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड. ओके, अब ये कैसे मॉलिक्यूल है अगर देखा जाए तो ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ओके, ये हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब इस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है अगर देखें तो ये रेगुलेट करने का काम करते हैं. ओके, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किस चीज़ को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. ओके, रेगुलेट करने का काम करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, डेवलपमेंट. अब यहाँ पर देखा जाए तो जो प्लांट हार्मोन होते हैं बेसिकली ये होते हैं 5 तरीके के. ओके, 5 टाइप्स होते हैं इनके. अब कौन कौन से 5 इसके टाइप्स हैं अगर देखें तो ये होते हैं ऑक्सीन. ओके, दूसरा होता है हमारा कौन सा, साइटोकाइनिन. ओके, साइटोकाइनिन होता है. थर्ड इज जिब्रेलिन. ओके, थर्ड हमारा क्या है, जिब्रेलिन. जो हमारा फोर्थ टाइप होता है वो होता है हमारा एब्सिसिक एसिड. ओके, एब्सिसिक एसिड. एंड फिफ्थ टाइप है इसका इथाइलिन. ओके, तो ये टोटल 5 तरीके के प्लांट हार्मोन होते हैं. अब अगर हम इनके फंक्शंस को यहाँ पर डिफरेंशिएट करें कि इन हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, तो ये जितने भी हार्मोन होते हैं प्लांट हार्मोन, इनमें क्या होता है, जो हर एक हार्मोन होते हैं तो यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं ईच हार्मोन्स, यानी हर एक हार्मोन के अपने अलग फंक्शंस होते हैं. ओके, तो ये क्या होते हैं, डिफर होते हैं एक दूसरे से. और किस फंक्शन में डिफर होते हैं, अपने इफेक्ट को लेके. तो इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से टोटली डिफर होते हैं. अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हार्मोन्स है हमारे, इसमें अगर हम कंसीडर करें ऑक्सीन को, ऑल्सो कंसीडर करें यहाँ पर हम साइटोकाइनिन को एंड जिब्रेलिन को, तो इनके जो फंक्शंस होते हैं यहाँ पर हम बताते हैं कि इनके कैसे फंक्शंस होते हैं. तो ये जो हार्मोन्स है इनके फंक्शंस होते हैं कि ये एक्ट करते हैं एज ग्रोथ स्टिमुलेटर्स. ओके, तो ये क्या होते हैं, ग्रोथ जो होती है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट का काम करने का काम करते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, ग्रोथ स्टिमुलेटर्स. ओके, वहीं जो बाकी के 2 हार्मोन्स है, जैसे कि हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं किसको, एब्सिसिक एसिड को. ओके, एब्सिसिक एसिड. एंड सेकेंड हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं इथाइलिन को. तो एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन जो होता है, इनके अगर फंक्शन को देखा जाए तो ये हार्मोन एक्ट करते हैं एज ग्रोथ इनहिबिटर्स. ओके, तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं. तो ये होते हैं हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 इनके अलग अलग फंक्शंस हो गए. जैसा कि हमने बताया हमारे सभी हार्मोन्स एक दूसरे से इफेक्ट्स में अपने अलग होते हैं. अब अगर हम अपने क्वेश्चन पर आएँ तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट इसका हमें बताना है कि ऐसे हार्मोन को बताना है जो कि ग्रोथ ऑफ द स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. ओके, तो यहाँ अगर हम कंसीडर करेंगे, ओके, तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे ग्रोथ ऑफ द स्टेम. अब ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर हार्मोन को देखें तो वो हार्मोन हमारा होता है ऑक्सीन. ओके, ऑक्सीन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ स्टेम के लिए. और ऑल्सो एक और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम बोलते हैं जिब्रेलिन. ओके, अब ये तो हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन. ओके, तो ऐसा हार्मोन बताना है जो कि क्या करे,
प्रमोट करे, ओके, ये क्या करे, प्रमोट करे सेल डिवीजन को, ओके। तो इस हार्मोन को हम बोलते हैं कि ये हमारे होते हैं साइटोकाइनिन, ओके। अब यहाँ पर हम अपना थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, तो कह रहा है विल्टिंग ऑफ लीव्स, ओके। तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे किसको, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे विल्टिंग ऑफ लीव्स को। अब विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं हमारे कौन से, एब्सिसिक एसिड, ओके। एब्सिसिक एसिड यहाँ पर क्या होगा, इस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वहीं अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, कह रहा है इनहिबिट ग्रोथ, ओके। अब ग्रोथ को इनहिबिट कराना है हमें, ओके, यहाँ पर लिखना है हमें इनहिबिट करा रहा है, ओके, किस चीज़ को, ग्रोथ को। अब हमने जैसा कि बताया कि ग्रोथ को रेगुलेट, ग्रोथ को इनहिबिट करता है हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ओके। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर देंगे सेकेंड टाइम भी एब्सिसिक एसिड को, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ स्टेम्स, इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ये हमारा है ऑक्सीन एंड जिबरेलिन, ओके। ऑक्सीन एंड जिबरेलिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रमोट सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन, ओके। अब विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। एंड फोर्थ में भी इनहिबिट ग्रोथ, तो ये ग्रोथ को भी इनहिबिट करने का जो काम करे उसको भी हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, ओके। तो यही हार्मोन है जो कि इनके फंक्शंस हम यहाँ पर दिए गए थे और हमें बताना है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमने यहाँ पर अपने स्टेटमेंट्स क्लियर करे, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।